राजस्थान के अंदर 2 हफ्तों में वोटिंग होने वाली है और पिछले 5 साल में राजस्थान की राजनीति के पायलट रहे सचिन पायलट, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं के इर्द गिर्द राजस्थान की राजनीति घूमती रही। पहले दौसा, फिर अजमेर और अब टोंक से एक बार फिर चुनावी रण में उतरे सचिन पायलट। और जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां सर काफ़ी भीड़ आ रही है। दौसा से आपका एक रिश्ता रहा सर पुराना, फिर आप अजमेर गए, अब टॉक में दूसरी बार आप चुनाव लड़ने आ रहे, किस तरह से देख रहे हैं ये जो रन होने वाला है इस बार? देखिए, इस बार राजस्थान में परंपरा टूटेगी और जो रिवाज था कि 5 साल भाजपा की सरकार फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार, वो ट्रेंड टूटेगा क्योंकि पब्लिक में ये धारणा बन चुकी है कि जनता का भला करने वाला अगर कोई दल है तो कांग्रेस है। और पिछले कुछ महीनों में जो देश भर में राजनीति बदली है, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती है, तो भाजपा को हराकर हम लोग चुनावी रण में अगर सामने आए हैं, उसका प्रभाव इन राज्यों में पड़ रहा है। और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में क्योंकि हम सरकार में हैं तो लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर सरकार कभी रिपीट होती नहीं है। 30 साल हो गए हैं। पिछली बार हमारी सरकार जब कांग्रेस की थी तो हम चुनाव में हारे, हम मात्र 21 सीटों पर रह गए थे। वो 21 से हम 100 तक लेके आए। 5 साल बहुत हमने संघर्ष किया, पार्टी ने बहुत मेहनत करी, हम सब लोग कामयाब रहे। अब हमारा कोशिश ये है कि इस माहौल को वोट में तब्दील करें। जो वर्कर्स का फीडबैक मिल रहा है, मैं अलग अलग जिलों में गया हूँ, तो सब लोग मानते हैं कि इस बार दोबारा कांग्रेस का राज आ सकता है। इसलिए मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि न सिर्फ मेरे यहाँ जिले टोंक से, लेकिन प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा। सर ये लगभग जो 5 साल का समय रहा, इसमें लोग कहते हैं कि जो विपक्ष का काम करा वो पायलट साहब ने करा, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार के हक में जाएगा? चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे रहे, उस पर आप बहुत आपने एग्रेसिवली जो है वो क्रिटिसिज्म करा मिस्टर गहलोत और उनकी गवर्नमेंट का, लेकिन ये क्या लगता है कि इससे विपक्ष शून्य हो गया या किस तरह का प्रभाव रहेगा चुनाव में, क्योंकि आप काफी वोकल रहे हैं अपनी मैं बातों आपकी की? बात से सहमत नहीं हूँ। मैं जब विपक्ष में था, हमने कुछ मुद्दे उठाए थे, करप्शन के इश्यूज, नौजवानों के इश्यूज, और उन बातों पर विश्वास करके जनता ने हमको वोट दिया था। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन बातों पर खरे उतरें। और जो पेपर लीक का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कई जगह हुआ, कई मरतबा हुआ, और लाखों बच्चों का कई साल की मेहनत, वो कैसे ट्यूशन पढ़ते हैं, कैसे कोचिंग करते हैं, और गरीब परिवार के बच्चे गाँव के जब शहर में पढ़ने जाते हैं तो उनको एक आर्थिक नुकसान भी होता है। अगर पेपर लीक होता है, फिर कैंसिल होता है, तो लाखों बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो हम ये चाहते थे कि इस पर हम प्रभावी कार्रवाई करें। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने इसका संज्ञान लिया और राजस्थान में एक कानून बना है जो देश में कहीं नहीं है कि पेपर लीक में जो पकड़ा जाएगा उसकी सज़ा का प्रावधान हमने करा है उम्र कैद तक का। वो एक डेटरेंट होगा, पेपर लीक आगे से ना हो। तो ये नौजवानों के इशू में पहले भी उठाता रहा हूँ। और आप कह रहे हैं क्रिटिसिज्म, मैं कहता हूँ कि पब्लिक इशूज से जब तक हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे, हम लोगों की भावना से जुड़ेंगे नहीं, तो हम लोगों के अंदर वो छाप नहीं छोड़ पाएंगे। और हमने काम किया, मैनिफेस्टो जो हमारा था उसको सरकार ने लागू करने का काम किया। किसान हो, महिला हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप्स हो, स्टूडेंट्स हो, किसान लोन हो, हर जगह हम लोगों ने काम किया। और बीजेपी ने क्या किया? सिलेंडर गैस का हो गया 1200 रुपये, पेट्रोल डीजल हो गया देसी घी से महंगा। इन महंगाई को काबू करने के लिए हम लोग कुछ कदम उठा रहे हैं, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। इन तमाम बातों को जनता भी देख रही है, इसलिए अंतिम निर्णय पब्लिक का है और जनता जनार्दन है। जो निर्णय करेंगे सब सरमाते रहेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार ट्रेंड बदलेगा और राजस्थान में कांग्रेस का बहुमत आएगा। सर गहलोत साहब और आप दोनों ही कह रहे हैं कि इस बार अब जो हुआ उसको भूलो, और भूलना इतना आसान है क्या वाकई में? जो अब दिल मिल चुके हैं, हाथ तो कई बार मिल गए, लेकिन क्या अब दिल भी मिल चुके हैं? आपने भी कहा कि मैं 25 सितंबर को भूल चुका हूं और उन्होंने कहा कि हम 2020 को भूल चुके हैं, तो क्या अब सब ठीक है? इसका लगता है आपको चुनाव में क्या प्रभाव? अगर कहीं बिखराव है और कहीं खिंचाव है तो बीजेपी के अंदर है। हमारी पार्टी में जो किसको कहना सुनना था, हमारी बात हो गई और खुले मंच पे हम चर्चा करी इस बारे में। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, हमने मिलकर बैठ के बात करी। और मुझे जो उन्होंने कहा उसको मैं एक सुझाव भी मानता हूँ, एक निर्देश भी मानता हूँ कि जैसे आपने जिक्र किया पिछले साल 25 सितंबर को जो घटनाक्रम जयपुर में हुआ, उसको मुझे माफ़ करके भूल के आगे बढ़ना है, क्योंकि जो समय बीत गया दोबारा आएगा नहीं। अब तो हमें पब्लिक इस देश की एक्सपेक्ट करती है कांग्रेस से। कांग्रेस तब मजबूत होगी जब हम राज्यों में जीतेंगे। राज्य में कौन जिताएगा? हम सब लोग मेहनत करें तब जीतेंगे ना। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी को मजबूत करें और हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। हमारा 5 साल का क्या रोड मैप, विजन प्रदेश के लिए है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति कितने बड़े राज्य में सरकार कोई बना नहीं सकता, संगठन बनाता है और पार्टियों से सरकार बनती है।
सरकार से पार्टी नहीं बनती। तो पार्टी संगठन मजबूत रहेगा तभी सरकार बनेगी। इस ध्येय को लेकर कांग्रेस रिपीट कराने के लिए हम सब मिलकर अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करके रहेंगे। सर, आखिरी सवाल है ये मेरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर राजस्थान में चुनावी कमान संभाल रखी है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और सर्वेज ये बताते हैं कि उनका और कैरिज्मा अभी भी बरकरार है और राजस्थान के अंदर भी। तो और बीजेपी वसुंधरा जी को दरकिनार करके इस बार मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ी, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से चुनाव? तो रैली तो उन्होंने पहले भी की थी, हिमाचल प्रदेश में करी थी, कर्नाटक में करी थी, राजस्थान में 2018 में भी करी थी। तो प्रयत्न सब करते हैं, नेता छोटा हो बड़ा हो उसकी जिम्मेदारी और उसकी पार्टी का एक अधिकार है प्रचार करने का, लेकिन अंतिम निर्णय तो जनता की उंगली में है। वही निर्णय करेंगे कौन हार और कौन जीतता है। इसलिए प्रचार कोई भी करे, लेकिन हमारी पार्टी में जिस एकता से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस कॉमनैलिटी ऑफ विजन के साथ हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पब्लिक उस पर विश्वास करेगी। और बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है उससे खुश नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बार वो कहता है ना, रोटी पलटने का समय जो आता है, इस बार नहीं होगा। परंपरा टूटेगी, इस बार दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा उसका निर्णय चुनाव जीतने के बाद, बहुमत आने के बाद विधायक और लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की तय करेगी। ये थे हमारे साथ में सचिन पायलट। इनका कहना है कि इस बार रिवाज टूटेगा और कांग्रेस के हक में लोग वोट डालेंगे।